निहाल खान के कातलों का कुछ पता चला? कहाँ दरवेश बाबा, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय। क्या हो गया है तुम्हें? कोई पक्की खबर लाया करो। तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ कच्ची खबरें नहीं चलती। वालेकुम सलाम। आइए मीर जलाल, आइए। तशरीफ रखें। कैसे हैं दरवेश बाबा? आप कैसे हो मीर जलाल? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। दरवेश बाबा, ये कौन है? जाना पहचाना लगता है मुझे। इसे नहीं पहचाना? मीर जलाल, ये वही है जो तुम्हारी और हमारी मुसीबतें अपने सर ले लिया करता था। यारजान है। लेकिन इसको तो मैंने कैसे मैंने आपको? मीर जलाल, ऐसे लोग तो हमारे पास खुद ब खुद चल के आ जाते हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें। ये देख तो सकता है, शायद महसूस भी करता हो, लेकिन ये बोल नहीं सकता। दरवेश बाबा, इसका बहुत ख्याल रखें। जिंदगी में बहुत दुख उठाए इसने। मीर अब्दुल्ला, आपके और मीर निहाल खान के दरमियान जो दुश्मनी चली आ रही थी, मेरे ख्याल में उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं। दरअसल मीर निहाल खान के कत्ल के सिलसिले में आपका नाम लिया जा रहा है। इस सिलसिले में मीर साहब, मीर मजदक ने अपने बाप के कातिल वली मोहम्मद को घर बुलाया है। आप उसे समझाते क्यों नहीं? मजदक को शायद उसके कातिल होने का यकीन नहीं आता। अफसोस, लाला ने उसको तालीम दिलाई कि उसको समझ आ जाए, अक्ल आ जाए उसे। लेकिन सद अफसोस। मीर साहब, कुछ करें, ऐसा ना हो कि मीर मजदक कुछ कर बैठे। मजदक जो कुछ कर रहा है, फिलहाल वो ठीक कर रहा है। हो सकता है अपने बाप के कातिल को देखकर उसका खून जोश मारे, वरना खैर।
हाँ। क्या? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। हाँ हाँ फिक्र न करें, हम पहुंच जाएंगे। बाबा भी हमारे साथ हैं। ठीक है। क्या वो शांजा के बाबा खैर करे, मस्तक तो ठीक है ना? अम्मा मुझे अभी कुछ नहीं पता, बस हमें अभी गांव जाना है। तुम ये कपड़े मुझे दो, मैं सारा सामान बांधती हूँ, तब तक बाबा भी आ जाएंगे। ये बाबा कहाँ रह गए? रफीक भाई, सुनने में आया कि अपना वलीमत भाई मारा गया। हाँ, हम भी यही बात कर रहे थे। किसने मारे, कुछ पता चला? इसमें पूछने की क्या बात है? जाहिर है मीर मजदक भी आखिर मीर निहाल खान का बेटा है। फिर कब तक लोगों की ताने सुनता रहेगा बादशाह लोग? समझ गए ना? जी जी बिल्कुल। अब सुना, ठीक है। देखिए मीर साहब, वली मोहम्मद कत्ल होने से पहले मुझसे मिला था रास्ते में और उसने बताया कि मीर मजदक से मिलने जा रहा हूँ, और अचानक पता चला कि वो कत्ल हो गए। ये वली मोहम्मद तुम्हें मिला था क्या? चाचा मैं घर पे था, उसका फोन आया कि वो मुझसे मिलने आ रहा है। मैं उसका इंतजार करने लगा। बाहर मैंने फायरिंग की आवाज सुनी, बाहर निकला तो उसकी लाश पड़ी थी और उसे कोई कत्ल करके चला गया था। गलत कह रहे हैं आप। सारा गांव गवाही देगा कि वली मोहम्मद का कत्ल आपने किया है। देखिए आप मेरी बात तो सुने। हम इस कत्ल का बदला जरूर लेंगे, ये याद रहे। चलो अल्ताफ। अल्ताफ आप मेरी बात सुनो। फिलहाल कोई आपकी बात हम नहीं सुनेंगे, ये फैसला बाद में होगा। जलाल ये सब क्या है? आखिर ये कत्ल और गारत कब तक होते रहेंगे? लाला मेरे समझ में तो खुद भी नहीं आ रहा। बहरहाल कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। वैसे भी आप इलाके के रस्म रिवाज जानते हैं, ये सिलसिले अभी के नहीं सदियों से चले आ रहे हैं। और लाला इस सिलसिले में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। रस्म रिवाज के मुताबिक जिरगा बुलवाना पड़ेगा और फिर जिरगा जो फैसला करे। सर मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जब मैं अपने कुत्तों के बारे में बात कर रहा हूँ, उस वक्त उससे बढ़कर कोई जरूरी बात नहीं। समझी? मैं अपने कुत्तों के बारे में बात कर रहा हूँ, उस वक्त उससे बढ़कर कोई जरूरी बात। समझी? आइंदा इस तरह की हरकत की, अगर आइंदा इस तरह की हरकत की, तुम खुद होगी ताइज की जिम्मेदार। तुम खुद होगी। आइंदा इस तरह की हरकत की, ताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। पता है हमारी अम्मी बहुत अच्छी थी। बाबा हर वक्त अम्मी से लड़ा करती थी। अम्मी नाराज होके अल्लाह मियाँ के पास चली गई। आप तो नाराज होकर नहीं जाएंगे। आप तो नाराज होकर नहीं जाएंगे। आप तो नाराज होकर नहीं जाएंगे। चली उदास शाम, बुझ गई बादलों की आग, फैल गई स्याहियां एक अंधेरे मोड़ से, रोशनियां गुरेज पा कोई न मेरी आरज़ू, कोई न दिल में इश्तियाक,
क्यों मेरी खाली आंख में रंग भरेगा कोई ख्वाब। शाम का तारा देखकर मैं ना किसी का लूंगी नाम, मेरे लिए कोई नहीं। अजनबी हैं ये खुशबुएं, अजनबी हैं धनक के रंग। शाम का तारा अजनबी, अजनबी है हवा का रंग। सब किसी और के लिए, सब किसी और के लिए। ना रो अम्मा, नहीं रोना बदफाल। देखो मीर जलाल खान ने जिरगा बुलवाया है, अल्लाह खैर करेगा। अम्मा वो ऐसे इंसान नहीं है, लोगों का क्या है। वो तो ये भी कहते हैं कि यारजान को उन्होंने कत्ल करवाया है। मैंने उनके साथ 2 साल गुजारे हैं, मैं उन्हें समझ गई हूँ अम्मा। ठीक, किसी का कत्ल नहीं कर सकते। बाबा तुम लोगों को जाकर क्यों नहीं बताते? ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा कुछ करो। ओ बच्चा, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक होएगा। मीर मजदक खान, कोई खैर का खबर? कुछ समझ नहीं आता। खैर आप लोग परेशान मत हो, चचा ने जिरगा बुलाया, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ टीनू चचा, आप बाहर जाएं, गांव में लोग आपका पूछ रहे हैं। आप इस मामले में परेशान मत हो। अच्छा, दिल तो नहीं करता पड़ा है, तुम बोलता है तो हम जावे देखी। बहुत अरसा बाद गांव आया है, कैसा है हमारा गांव, देखता हूँ। वादा क्या मजेदार चाय है। तरस गया था हमने इस चाय को। शहर में चाय नहीं मिलता था क्या? अदा चाय बहुत था, हाँ? मगर ये मजा क्या बात है। वाह। हाँ सुनाओ कोई शेर का हाल-ए-वाल। आओ शेर का हाल-ए-वाल। अरे 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 गिलास में पियो नहीं। ओ खाने ने एक सारा पानी मुर्दार कर दिया। यारजान तुम जिंदा है? अरे यारजान, बैठो बाबा, ये यारजान नहीं है। यारजान, अरे इसके पवासा, अरे नहीं है, हमारा यारजान है। दीवाना है। अरे नहीं, यारजान है ये। यारजान, अरे अरे हम इमू है। इधर बैठो बाबा। अरे तुम्हारे चाचा इमू है हम, पहचानो हमको। अरे इधर बैठो। यारजान, यारजान, ओए, अरे 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 छोड़ो यार। या अल्लाह खैर, क्या हुआ? सुबह कमाम। या अल्लाह खैर, क्या हुआ? बोलो बाबा, क्या हुआ है? वो कितना बदल गया है सुबह कमाम। कौन बदल गया बाबा? बोलो क्या बदल गया है? सुबह कमाम, हम लोगों का गांव कितना बदल गया,
कितना बदल गया। हम लोगों का गांव कितना बदल गया, कितना बदल गया। जरगे के फैसले को नहीं मानता। मेरी बेटी अभी बच्ची है, वो मेरी कुल कायनात है। किसी कत्ल या हादसे में मेरी बेटी बाजू बनकर नहीं जाएगी। मज़दक जान, और जो कुछ हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन क्या करूं, जिरगे ने तो मेरी बात भी तो नहीं मानी और खैर का फैसला सुना दिया। जिरगे को यह हक हासिल नहीं कि वो मुझसे मेरी बेटी को जुदा करे। चाचा, ये फैसला मेरे खिलाफ हुआ है। सब जानते हैं लाला निहाल खान को वली मोहम्मद ने कत्ल किया है, और तुमने अपने बाबा के कत्ल का बदला ले लिया है। आप भी मुझे कातिल साबित कर रहे? बड़े अफसोस की बात है चाचा। इस मौके पर मैं आपको अपना सबसे बड़ा मुहाफिज और हमदर्द तस्वर कर रहा था, लेकिन आपने तो मुझे और उलझा दिया, तोड़ के रख दिया आपने मुझे। मज़दक जान, बहुत अफसोस है मुझे बाबा, बहुत अफसोस है मुझे। तुमने भी लाला निहाल खान की तरह मुझे गलत समझ लिया है। ठीक है, मैं बहुत बुरा आदमी हूं, लेकिन कम से कम अपनी औलाद, अपने बाजुओं के खिलाफ तो ऐसा नहीं सोच सकता बाबा। आजमा सकते हो मुझे। चाचा, बात आजमाइश की नहीं, बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे अपनी बेटी को दुश्मन के घर जाने से रोकना है, बस। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तुम ऐसे करो, जाओ आराम करो। सोचता हूं इसके बारे में।
आओ मजदक जान, बैठो बाबा। चाचा, ये जरगा क्यों है दोबारा? हाँ, जरगा वली मोहम्मद वालों ने बुलवाया था। सब बड़ी अजीब बातें कर रहे थे। जी कर रहा था कि सबकी जुबानें नोच लूं और कुत्तों के सामने डालूं। आखिर बात क्या हुई है? वो लोग शांजा बेटी की बजाय कोई और लड़की बाजू में मांग रहे हैं। और लड़की? हाँ। लेकिन चाचा, जरगे में तो फैसला हो चुका था, फिर उन्होंने इनकार क्यों किया? असल में उनको तुम्हारी बेटी की मां का पता चल गया है। और मजदक जान, तुम जानते हो कि रवायात के मुताबिक कम हैसियत वाली लड़की बाजू में कबूल नहीं की जाती। रिवायत मैं देख लूंगा। मजदक जान, बैठो, शाबाश। देखो, ये वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। तो फिर तुम्हारी बेटी का मसला है, और तुमने मोहब्बत के नाम पर जो बीज बोया है उसे काटना तो पड़ेगा। चाचा, कोई गलत काम किया है मैंने? सुंबुल आपके सामने है, ज़हीन और समझदार है। ऐसी बीवी की तो सबको ख्वाहिश होनी चाहिए चाचा। बाबा, अगर तुम्हारी कोई दूसरी बेटी होती तो मसला हल था। दूसरी भी होती ना तो उसकी माँ सुंबुल होती, कोई और नहीं। मजदक जान, देखो बाबा, तुम मुझे बहुत अजीज हो। तुम्हारी जिंदगी और इज्जत मुझे बहुत प्यारी है। और मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेटी बाजू में देने को तैयार। चाचा, आप? हाँ, मैं। लेकिन एक शर्त है। शर्त? वो क्या? वो ये कि तुम अपनी सारी जमीन और जायदाद अपनी बेटी शांजा और मेरे बेटे चाकर के नाम करोगे। अच्छा, सौदा करना चाहते हैं आप? यही समझ लो। अगर तुम्हें मजीद रुसवाई और दुश्मनी से बचना है तो इन शराइत पर गौर करो, वरना ये दुश्मनी खत्म होने वाली नहीं। अगर आप मेरे चचा ना होते तो किस किस की जुबान रोकोगे? हकीकत तस्लीम करो तो बेहतर है। और मजदक, घर की बात घर में रहे तो बेहतर है। जाओ जाओ, अच्छी तरह से मेरी बातों पर गौर करो। बताओ, नहीं तो एक और पड़ेगा। आप मुझे छोड़ दें। क्या क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सुमन, ये तुम कह रही हो? छोड़ दूं तुम्हें? पहले आपने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मेरी। मैं क्या थी, मुझे क्या बना दिया ना। हम जैसे लोग तो ये सोच भी नहीं सकते थे। कहाँ आप जैसे मीर और कहाँ हम जैसे लोग। और अब आप मेरी खातिर जमीन और जायदाद भी छोड़ देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? तुम रह जाओगी, हमारी कायनात शानदार रह जाएगी। सुन, मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। तो ठीक है, लेकिन अगर आपने मीर जलाल की शराइत ना मानी तो वो आपकी जान ले लेंगे। मैं अपनी जिंदगी तो हार सकता हूं, लेकिन अपनी मोहब्बतें और रिश्ते नहीं।
तुम ऐसा नहीं चाहती। प्लीज के घेरे में साईं बाबा।
बैठो। कैसी हो डॉक्टर? किसकी बीमारी की इत्तला सुनकर यहाँ आई हो? किसे देखने आई हो? चाचा, हो सकता है मैं आप ही को देखने आई हूँ। मुझे? मगर फिलहाल तो मैं ठीक हूँ। क्या देख रही है? चाचा, आप तो जानते हैं जो कुछ हो रहा है। हाँ बाबा, मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो हो चुका है। ये आपने क्यों किया? ये सब कुछ आपने तो अपने खानदान को तबाह करके रख दिया है। सबा, देखो बाबा, तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर ही रहो, वकील न बनो। मैं किसी की वकालत नहीं कर रही। मैं भी आखिर इसी खानदान की एक जिंदा जीती जागती फर्द हूँ जो तबाह हो रहा है। चाचा, मैं एहतजाज करने आई हूँ। हमारे यहाँ औरतें एहतजाज नहीं करती, बैन करती हैं, बैन। कम से कम मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। मैं आपको खबरदार करने आई हूँ। खबरदार? खबरदार का मतलब जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। आपने मस्जिद को तबाह करने का जो प्लान बनाया है ना, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। देखो सबा, हमारे यहाँ औरतें हुक्म नहीं चलाती हैं, बल्कि हुक्म मानती हैं। जलाल चाचा, आपने जिरगे का फैसला भी मस्जिद के खिलाफ करवा दिया है। मस्जिद के बाद आप इस सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं ना? तो चाचा, वो तो वैसे भी आपको मिल सकती है। मैं कुछ नहीं जानता। मस्तक आपको सब कुछ दे देगा और पापा भी आपको सब कुछ देने पर तैयार है। कह जो दिया ना, मैं कुछ नहीं जानता। जिरगा अपना फैसला दे चुका है, बस। दुश्मनों को बाजू चाहिए ना? हाँ, असल खून जिसमें खिदमत गुजारों का खून शामिल ना हो। तो फिर चाचा, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम मेरी भतीजी हो, मेरे सगे भाई की बेटी हो। तुमसे तो बेहतर खून की मिसाल नहीं दी जा सकती। तो ठीक है चाचा, मैं जा रही हूँ बाजू के तौर पर। इसको तो कोई जिरगा, कोई जलाल खान नहीं रोक सकता ना? जानती तुम क्या कर रही हो? मैं कह नहीं रही, मैं ये सब कुछ करने जा रही हूँ और आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं दुश्मनी की इस आग को खून से बुझाने के बजाय खुद इस आग में जल जाऊंगी। सबा, देखो सबा, तुम ऐसे नहीं करोगे। आज जिंदगी में पहली मर्तबा आपको किसी से कुछ मांगते देखा है। मैं इसकी गोली से नहीं डरती चाचा, आखिर आप ही का खून है। देखो सबा, तुम ऐसा नहीं करोगी। चाचा, मैं वही करूंगी जो मैं कह चुकी हूँ। तो मैं इस मामले में तुम्हें सिर्फ दुआ दे सकता हूँ। पापा, आप मेरे इस फैसले पर नाराज हैं या आपको मेरी फिक्र है? पता नहीं बेटा, अब तक मैं फैसला नहीं कर सका। लेकिन आपको ये तो याद है ना पापा, आपने मुझे इजाजत दे दी थी। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। मेरी डॉक्टर होने के अलावा कुछ और भी हैसियतें हैं पापा। मैं आपकी बेटी हूँ,
मजदक की चचाजाद और जलाल चचा की भतीजी। मुझे इंसान की बजाय इंसानियत की फिक्र है पापा, जिसको चंद लोग जख्मी कर चुके हैं। और इससे पहले कि वो दम तोड़ जाए, मुझे बाजू के तौर पर जाना है पापा। मुझे हर सूरत जाना है। यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरा फैसला है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूं बेटा। इल्म एक ऐसी गाड़ी है जिसमें सब कुछ तो है, लेकिन एक रिवर्स गियर नहीं है। तुम्हें सिर्फ आगे ही बढ़ना है। There is no coming back. लोग तो हमेशा तस्वीर के दो रुख देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसका तीसरा रुख बन जाओ। क्यों किया ये सब कुछ आपने? आपने तो अपने खानदान को तबाह करके रख दिया। मैं आपको खबरदार करने आई हूँ। आपने मस्जिद को तबाह करने का जो प्लान बनाया है ना, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। दुश्मनों को बाजू चाहिए ना। मैं जा रही हूँ बाजू के तौर पर। इसको तो कोई जिरगा, कोई जलाल खान नहीं रोक सकता ना। गोली से नहीं डरती, गोली से नहीं डरती। आखिर आपके पास, आखिर आपके पास मैं इसकी गोली से नहीं डरती। आखिर आपके पास, आखिर आपके पास, आखिर आपके पास, आखिर आपके पास। देखो सबा तुम ऐसा नहीं करोगे। चाचा मैं वही करूंगी जो मैं क्या करूंगी, जो मैं क्या। हमारे यहाँ औरतें एहतजाज नहीं करती, बैन करती हैं, बैन करती हैं, बैन।
सर क्या हुआ? ना जाने, पांच दफा कुछ लड़सा सा तारीफ हो जाता है। मत खनकाओ ये खोटे लफ्जों के सिक्के मेरे सामने। ड्रामा सीरियल मुझे सांस लेने दो, तहरीर नासिर बलोच, हिदायत दी है सैयद शाकिर उजैर ने। मुलाहिजा कीजिए हर पीर की शब। मुगल के गार्डर और मुगल के टी आयरन खास तौर पर छतों के लिए बनाए गए हैं, मजबूत और देरपा और हर किस्म की आवाज से भरपूर। मुगल गार्डर और टी आर सिर्फ एक बार। नए प्लास्टिक बैग में नींबू की खुशबू लिए वही एक्स्ट्रा पावर विम जो जाना पहचाना है। जब ये खाली हो तो विम पॉली बैग से फौरन ही भर जाए। मजबूत महफूज विम प्लास्टिक बैग जो फिर से भर जाता है।